हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 लेकर के आया हूं और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फैक्टर थ्योरम। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो बच्चों, फैक्टर थ्योरम नाम से ही लग रहा है कि फैक्टर की बात है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल p x के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे कैसे हम पता करेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल px यहाँ पे है और डिवाइजर अगर ये gx से अगर डिविजिबल है या नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका qx आया और जो रिमाइंडर आए rx वो अगर जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो, तो हम ये कह सकते हैं ना कि gx हमारा फैक्टर होगा px का, कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कब? जब when rx इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इसका मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, चाहे वो डिग्री 1 का हो या डिग्री 2 का हो, ठीक है, या डिग्री 3 का हो, अगर ये किसी पॉलिनोमियल से फुल्ली डिविजिबल है, अगर पूरी तरह से डिविजिबल है और रिमाइंडर अगर जीरो आता है, रिमाइंडर कुछ नहीं आता, तो ये हमारा gx जो होगा वो फैक्टर कहलाएगा px का। ठीक, अब हम जो है ये बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम में यही होता है कि फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को कोई gx पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में rx आपका जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये कंडीशन है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपको rx जीरो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में हमको क्या करना पड़ रहा था, gx की वैल्यू को जीरो दिखा करके और वहां से हम उसके जीरोस को फाइंड आउट करके और पुट कर रहे थे पॉलिनोमियल में। तो अब क्या हो रहा था, उस कंडीशन में ये हो रहा था कि हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा था, ठीक है, तो वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का वो तरीका था। यहाँ पे आपको जो है इस फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये पूछा जाएगा कि क्या gx फैक्टर है, gx फैक्टर ऑफ px, क्या gx जो है फैक्टर है px का। तो ये कब, जब आपका rx जीरो होगा, यानी रिमाइंडर जीरो होगा, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दे करके समझाते हैं कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या x प्लस 2 ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का? तो कैसे पता करेंगे? अगर मैं x प्लस 2 से अगर ये फुल्ली डिविजिबल हो जाए, ये फुल्ली डिविजिबल हो जाए और हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए, जीरो, तो ये हमारा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर आता है तो ये x प्लस 2 क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में करते क्या है हम बच्चों कि जो ये है x प्लस 2, ठीक है, इस gx, इसको gx कहते हैं और ये आपका जो हो जाएगा ये px हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने बताया था आपको कि gx की वैल्यू या यहाँ पे x प्लस 2 का जीरोज निकाल करके और इसमें हम पुट कर रहे थे, तो ये हमको क्या दे रहा था, रिमाइंडर दे रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम x की वैल्यू -2, यहाँ पे जो जीरोज आएगा वो जीरोज x इज इक्वल टू -2 अगर हम इसमें रखते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू अगर हमें px की वैल्यू, यानी px की वैल्यू हमें क्या मिले, जीरो मिले, कब,
जब ये p-2 हो, यानी कि हमारा जो p-2 है, p-2 वो 0 हो। अगर p-2 0 होता है तो हमारा ये gx जो होगा वो फैक्टर होगा इसका, px का। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसके जीरोस को, यानी -2, क्योंकि -2 + 2 हो जाएगा 0, तो gx = 0, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -2। अगर ये -2 इस इक्वेशन में रखने पर अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, यानी p-2 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में x + 2 जो होगा वो फैक्टर होगा px का, पॉलिनोमियल का। ठीक है, जरा चेक करके देखते हैं। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे gx को हम क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे। ठीक, तो हमारा x + 2 क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि हमें px की वैल्यू चेक करनी है, यानी कि p-2 की वैल्यू। चलिए x की जगह पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -2 रख लेते हैं। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 एंड प्लस 6, क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, और 4 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +12, और ये 5 -2 मल्टीप्लाई होगा तो -10 देगा, और ये 6। अब निगेटिव वाला निगेटिव वाले के साथ ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव के साथ ऐड कर लीजिए, तो ये 12 6 के साथ ऐड होकर के कितना देगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, -8 और -10 मिल करके कितने हो जाएंगे, -18, तो 18 - 18 कितना हो गया बच्चों, 0। तो p-2 हमारा क्या मिला, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर x + 2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + 6। तो हम ये कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि p-2 हमें क्या मिला, 0 मिला, यानी रिमाइंडर हमारा 0 है, क्योंकि ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है, 0 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये वैल्यू है gx, x + 2, ये फैक्टर होगा इसका, पॉलिनोमियल का। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक और एग्जांपल देख के देख लेते हैं कि क्या ये फैक्टर होगा या नहीं होगा। अच्छा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 2x + 4। ठीक, ये पॉलिनोमियल हो गया px। अब देखिए बच्चों, फिर हमको वही करना होगा, gx = क्या करना होगा, 0। तो यहाँ से x + 2 = क्या मिला, 0। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -2। ठीक, यही चीज़ अब क्या करेंगे, हमको p-2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। क्या हो जाएगा p-2, 2 × -2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 -4 और +4, ये हो जाएगा आपका 0। तो क्या मिला हमको, p-2 = 0, यानी ये हमको रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x + 2, देयरफॉर x + 2 is a factor of 2x + 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये सच में ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, अगर इसका जीरोस हम इस पॉलिनोमियल में रख करके चेक कर लें, अगर हमको p पॉलिनोमियल x जो है अगर हमें रिटर्न करता है 0 वैल्यू, तो इट मीन्स कि ये रिमाइंडर हो गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि x + 2 हमारा क्या होगा, ये फैक्टर होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 6 है तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा क्या होता है, 6। अब रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, तो ऑब्वियस है कि 3 क्या होगा, ये फैक्टर होगा इसका।
और हम उसको रिवर्स में ये भी कह सकते हैं कि 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं दूसरी चीज कि 2x + 4 इज अ मल्टीपल ऑफ x + 2। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मेरा x + 2, अगर ये x + 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो रिवर्स में हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस, ये मल्टीपल है इसका। जैसे यहाँ 3 जो है फैक्टर है 6 का, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? चलिए अब मैं एक्सरसाइज करता हूं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4 का। ओके, 2 सेकंड में आ रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बुक की है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनमें से, इन पॉलिनोमियल में से कौन सा हैज x + 1 अ फैक्टर। ये जो x + 1 है वो इनमें से किसका फैक्टर है। तो अगर हमें पता करना हो कि ये x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, या इसका फैक्टर है या नहीं है, तो फिर वही मेथड यूज करेंगे जो हमने बताया था, फैक्टर मेथड। क्या बताया था देखिए, gx हमारे पास कितना है, gx = क्या है, x + 1। तो ये हम 0 दिखा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x = -1। ठीक है बच्चों। अब ये x - 1 हम इसमें रख देंगे, यानी कि p - 1 की वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। अगर p - 1 0 आ गया तो ये हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, यानी इसका फैक्टर x + 1 होगा। अगर 0 आ गया तो जरा हम देख ले कि p - 1 0 दे रहा है या नहीं। चलिए p - 1 क्या है, यहाँ पे रखेंगे -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। ये -1 प्लस, जब ब्रैकेट और ओपन होगा, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगी -1 हो जाएंगे, और ये +1। अब देखिए +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, आंसर क्या आया 0। तो हमें क्या मिली, p - 1 की वैल्यू 0। तो जब p - 1 0 हो गया तो इट मीन्स कि ये हमारा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1, यानी ये इसका फैक्टर होगा। या हम रिवर्स में ये कह सकते हैं ये इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी, सेकंड वाला बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। gx की वैल्यू कितनी है, ये gx है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका gx है। चलिए gx = x + 1 = 0 कर ले इसको। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो हमारा ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। चलिए देखता हूँ, p - 1 -1 to the power of 4, -1 to the power of 3, -1 to the power of 2 एंड -1 एंड +1। क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का पावर 4 है, इवन नंबर है, तो ये हमें +1 देगा। यहाँ 3 है तो ये हमें -1 देगा, ये प्लस देगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, +1, और ये -1 और ये +1। तो देखिए +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, तो यहाँ पे 1 आया, यानी कि p - 1 जो है वो हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 1। तो क्या ये रिमाइंडर 0 है, नहीं, ये रिमाइंडर है 1। तो क्या ये हमारा फैक्टर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें p - 1 कितना मिल रहा है, 1, और ये हमारा रिमाइंडर वैल्यू है। जब रिमाइंडर आएगा तो क्या ये फैक्टर होगा, नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि भाई जब रिमाइंडर आ रहा है मेरा तो ये फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 आए तब ना ये फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of क्या, ये x to the power of 4, x to the power of 3, x to the power of 2, x to the 1 and plus 1. x plus 1 is not a factor of this. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं अब, इसी का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका x to the power of 4 प्लस 3x to the power of 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x to the power of 4 प्लस 3x to the power of 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखते हैं ये फैक्टर होता है कि नहीं। gx की वैल्यू कितनी है, gx कितना है, gx हमारा है x प्लस 1 जो कि इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ से हम इसका जीरोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस -1 पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें चेक करनी है, तो p -1 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ 4 3 -1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 -1 टू द पावर ऑफ 2 प्लस -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 टू द पावर ऑफ 4 क्या देगा, 1 देगा प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, और -1 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +1, और वो +1 3 से मल्टीप्लाई होकर के +3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ अंदर ब्रैकेट में माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, और ये +1, तो ये +1 -1 कट गया, ये +3 -3 कट गया, और हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1। तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, ये रिमाइंडर हमको क्या मिला, ये रिमाइंडर ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of x to the power of 4 3x cube plus 3x square plus x plus 1। क्यों? क्योंकि p -1 0 नहीं है, बिकॉज p -1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए p -1 जब 0 नहीं है तो x प्लस 1 हमारा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी का फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, या एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन अगर हम करा देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, बात ये भी, एक क्वेश्चन आप करें अपने से, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, बाकी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो बच्चों देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन, क्या फाइंड आउट करना है, टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। क्या gx हमारा फैक्टर ऑफ px होगा या नहीं, ये आपको डिटरमाइन करना है। कैसे, वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था उसी तरीके से बिल्कुल सेम करना है। हमें करना क्या होगा, gx को हमें फैक्ट दिखाना होगा 0। क्यों? क्योंकि देखिए gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है हमारा x प्लस 1, और x प्लस 1 को 0 दिखाएंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, -1। ठीक, देयरफॉर
p माइनस वन। अब p माइनस वन अगर जीरो आया, इफ p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन gx इज द फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो देखते हैं p माइनस वन क्या आता है। 2 माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 माइनस वन माइनस वन। माइनस वन का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन, और वो माइनस वन 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस वन। यहाँ माइनस टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू, यहाँ माइनस वन, ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर के जीरो हो गया। तो हमें क्या मिला? p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर gx is a factor of px। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करा रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया हूं, आप करिएगा। ठीक, यहां पे gx देखते हैं क्या है। gx इज इक्वल टू क्या है बच्चों? x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? x की वैल्यू माइनस थ्री उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी थ्री। अब हमें करना क्या होगा? हमें वही फैक्टर थ्योरम का यूज करना होगा। p माइनस p3 अगर जीरो आया, इफ p3 इज इक्वल टू जीरो, देन gx इज द फैक्टर ऑफ px। देखते हैं, यहाँ पे 3 रखिए, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 27, और ये 3 3 9, 9 4 36, और यहाँ पे प्लस 3 और प्लस 6 मिलके हो जाएगा प्लस 9। तो क्या मिला हमें? 27 और 9 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 36 है, आई थिंक 36, और माइनस 36, तो क्या मिला बच्चों हमें? ज़ीरो। तो p3 की वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि gx देयरफॉर, ठीक, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? हमने क्या किया? gx को जीरो दिखाया, और हमें gx के जीरोस को निकालना है। वो जीरोस ले जाकर के पुट करना है। अगर ये वैल्यू, अगर हमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो मिलती है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। हमने जब 3 रखा x की वैल्यू को, पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिली हमें? 3 का क्यूब 27 माइनस 4 9 36 प्लस ये 9, तो 27 और 9 मिलकर के कितना हो गया? 36, और 36 माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिली? जीरो, यानी रिमाइंडर हमको क्या मिला? जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो है तो ऑब्वियस है कि gx हमारा फैक्टर होगा इस पॉलिनॉमियल का। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच।